अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अच्छा जी, ये हमारे पास आज सिनेमा 4D की क्लास है और सिनेमा 4D C4D भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली 3D एक सॉफ्टवेयर है, यानी 3 डायमेंशन। आज तक आप लोग जो भी काम करते आए हैं वो 2D के ऊपर काम करते आए हैं, यानी आफ्टर इफेक्ट पे आपने जो भी काम किया, प्रीमियर के ऊपर आपने जो भी काम किया, ये सारा का सारा हमारे पास 2 डायमेंशन काम कहलाता है। 2 डायमेंशन होता है, ये हमारे पास 3 डायमेंशन आ गया जिसके अंदर Z एक्सिस होगी। वहाँ पे हम अगर कोई काम करते थे तो बिल्कुल फ्लैट करते थे, उसकी बैक साइड नहीं दिखती थी। बट यहाँ पे अगर हम कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली उसकी बैक साइड भी होगी, फ्रंट साइड भी होगी, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। जो 6 व्यूज़ थे जो हमने जियो का एक लोगो बनाया था या एयरवाई का, आई डोंट नो किस का था, वो जो बनाया था वो उस तरह की चीज़ आप यहाँ पे आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, यानी विद इन अ मिनट आप वो काम कर सकते हैं। वहाँ पे तो हमने 20-25 मिनट लगा दिए थे एक बॉक्स बनाने के लिए, बट यहाँ पे एक आराम से उसको काम कर सकते हैं क्योंकि ये एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन है, इसके अंदर हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो 3 डायमेंशन करेंगे और जिसके अंदर हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ये ग्रीन लाइन आपको वाई एक्सिस की दिखा रही है और ये रेड लाइन आपको एक्स एक्सिस की दिखा रही है और ये आपको जो है वो ब्लू लाइन जेड एक्सिस की है। ये इसका इंटरफेस है, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। जो भी चीज़ बनेगी यहाँ से बनना शुरू होगी और इस तरह से हम देखें क्या बना क्या नहीं बना, क्या चीज़ होती है। पहले तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही क्लास कर रहे हैं कि हम देखें कि किस तरह से हमारे पास क्या काम कर सकता है, किस तरह से क्या चीज़ होती है इसके अंदर। पूरा इंटरफेस हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे चल के हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, अब हमने ये काम किया कि हमने सबसे पहले जो ऊपर मेन्यू देखा, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं। इसके अंदर हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे भी ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे अब वर्केबल होते हैं, यानी कि सारे काम कर सकते हैं। ये आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर एनिमेशन से रिलेटेड है तो एनिमेशन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ आ गए। फ़ाइल को अगर रेंडर करना है तो रेंडर से मेन्यू सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। मोशन ट्रैकिंग है तो मोशन ट्रैकिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। और टूल्स हैं तो सारे टूल्स से रिलेटेड हैं। सिलेक्शन है, किस तरह की सिलेक्शन है, बहुत सारी सिलेक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बाकी ये क्रिएट है, न्यू ऑब्जेक्ट लेना हो या कोई बॉक्स लेना हो या कैमरा लेना हो या लाइट लेनी हो या कोई मटेरियल लगाना हो तो ये यहाँ से ऑप्शन आ रहा होता है। इससे हम इसके साथ काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ही हमारे पास एडिट का एक ऑप्शन है। एडिट नॉर्मली कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, इस तरह के ऑप्शन होते हैं जिस तरह से ये आ रहा है। और फाइल के साथ हमारे पास सेव, क्लोज, ओपन, न्यू, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली हमें सब जगह पे दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी के साथ साथ हमारे पास नीचे सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये हमारे रेंडरिंग के कुछ ऑप्शन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेस हैं, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल यानी मूव टूल है, ये हमारे पास लाइव सिलेक्शन टूल है और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें लाइट के, ऑब्जेक्ट के, ये कुछ ऑप्शंस देते हैं। तो ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ करते हैं। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये भी हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद इसकी कैसे सिलेक्शन करनी है ये इन टूल से करते हैं। ये थोड़े अभी आपको पता चलेंगे कैसे करते हैं कि टेक्सचर है, मॉडल है इसके अंदर, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट टूल है, इसी तरह से हमारे पास एज है, ये इसी तरह से हमारे पॉलीगॉन्स हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल जर्नल बात बता रहा हूँ कि देखो ये आपको जर्नल टूल्स दिखाए जा रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि आपने काम क्या करना है। आपने एनिमेशन करनी है, आपने मॉडलिंग करनी है, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, स्टैंडर्ड साइज़ लेना है या कोई भी जो भी चीज़ लेनी है आपने वो करना है। अगर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड व्यू आ जाएगा, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड व्यू है, ठीक है। ये व्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा होता है। ये स्टैंडर्ड लेआउट हो गया। अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल एनिमेशन या कोई भी दिखे आप नहीं करें, आप इसको नॉर्मल कर दें स्टैंडर्ड व्यू के अंदर तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ये स्टैंडर्ड व्यू है। इसके अंदर हम सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यानी इसके अंदर हम एनिमेशन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। इसका पूरा एक इंटरफेस है कि ये इसके लिए यूज़ होगा,
यानी इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, जैसे कि इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में तो हम ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते, तो आफ्टर इफेक्ट में भी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते। तो लेकिन इसके अंदर जो सिचुएशन है वो आपके पास ये है कि इसके अंदर हर तरह के इसी तरह की सिचुएशन को देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊं कि देखो स्टैंडर्ड तो है और इसके साथ साथ आप एक को स्टार्टअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, आप दोनों की सिचुएशन यहाँ पे कर सकते हैं कि ये स्टार्टअप हो, इस तरह की चीज़ आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने लेआउट बताया कि देखो इस तरह का स्टार्टअप का लेआउट आप बना सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। सर्च के ऑप्शन के अंदर ये अगर आपका कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा है कि कौन सा अंदर है, कि रेंडर है कि क्या एनिमेट के अंदर है या कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास कोई टूल मिस हो गया या कोई चीज़ हो गई, तो मैंने कहा ये काम करो, यहाँ पे लिखो क्यूब, CUBE, ये क्यूब आ गया, ठीक है। ये क्यूब आ गया तो यानी मैं इसको सिलेक्ट करके अब अपना कोई क्यूब का ऑप्शन बना सकता हूँ, जैसे ये क्यूब आ गया। अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिला और अपने क्यूब का नाम याद है तो ये यहाँ से सर्च करके आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर आपको ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप कोई भी काम लिख सकते हैं। मैं एक्स लिखूँ तो टेक्स्ट से रिलेटेड कितने ऑप्शन आ रहे हैं, यानी EX ही लिखा तो टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आ रहे हैं, जिसके अंदर ये भी ऑप्शन आ रहा है, इससे रिलेटेड भी ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसको यहाँ से निकाल के दे रहा है। तो इस तरह से मैं इसके ऑप्शंस को यहाँ से देख सकता हूँ कि किस तरह से मेरे पास ये ऑप्शन आ सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च का ऑप्शन है तो मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सर्च इंजन आ सकता है, सॉरी सर्च इंजन कह रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई भी चीज़ को या कोई भी वर्ड को टाइप करूँ तो ये मेरे पास उसके टूल्स मुझे दे देगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊँ कि ये इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है कि आपके पास स्क्रीन के साइज़ की आ रही है। स्क्रीन के साइज़ के आने का मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन की साइज़ का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी स्क्रीन 14 इंच है या आपकी स्क्रीन का साइज़ 15 इंच है, जो LCD यूज़ कर रहे होते हैं क्या कहते हैं लैपटॉप की, तो इसके ऊपर जो मेन्यूज़ है ना ये छोटा आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये इस तरह के कुछ मेन्यूज़ हाइड हो रहे होंगे। अगर वो इस तरह का भी आ रहा होगा तो आपने यहाँ से ये एरो पकड़ना है और इसको पूरे यहाँ से बड़ा करना है ताकि आपको ये पूरे के पूरे मेन्यूज़ नज़र आ सकें, ताकि आप पूरा सही से इसके टूल्स देख सकें कि क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, देखो मेन्यू तो ऊपर नज़र आ रहे हैं, टूल्स इसके हाइड हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये कम टूल है, ये लाइट का बटन बना होगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपके पास टूल्स आने चाहिए सारे के सारे। ये जो आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल कॉमन से टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। ये टूल्स आपको यहाँ टूल्स के ही अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये सारे आपको टूल्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे, जो जो टूल्स आपको चाहिए होगा, कैसे टूल्स चाहिए, ये सारे इसके सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, पॉइंट है, एज है, ये आपको लेफ़्ट साइड पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं। ये आइकन्स देखो, ये आइकन्स ये रहे, ये आइकन्स ये रहे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि कैमरा आपके पास ये रहा, कैमरे के ऑप्शन यहाँ पे ये रहे, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये देखो ये टूल ये रहा, ये टूल ये रहा, ट्विक। तो ये क्या चीज़ है कि ये मोस्ट कॉमन यूज़ के लिए कि आप इन टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इन्होंने बाहर निकाल के दे दी है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें इसलिए कि हम इनको सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास अंडू और रीडू के शॉर्टकट टूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन है कि स्केल करना है, इसको रोटेट करना है या इसको जो है वो मूव करना है। ये टूल्स हमारे ये रहे। ये हमारे एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ब्लैंक है यानी जेड एक्सिस है, बैंक है यानी जेड एक्सिस है। ये हमारे पास तीनों हमारे पास एक्सिस के क्या कहते हैं इसको टूल्स आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास जितने भी हैं ये रेंडर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये हमारा रेंडर बिल्कुल यानी लास्ट व्यू होगा, हम कुछ डिज़ाइन कर लेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे तो ये हम रेंडर जो है वो देख रहे होंगे, रेंडर करके देखेंगे कि इसका कैसा लुक आ रहा है। यहाँ का रेंडर बिल्कुल डिफरेंट है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आर है जो फोटोशॉप के अंदर रूलर का था, लेकिन इसके अंदर कंट्रोल आर जो है वो रेंडरिंग के ऑप्शन है। ये शिफ्ट आर है, ठीक है। इस तरह से ये रेंडर के ऑप्शन है, किस तरह से आप देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये टूल्स हमारे पास मॉडलिंग के हैं, यानी हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, अगर हम क्यूब बनाना चाहते हैं, हम कोन बनाना चाहते हैं, सिलेंडर बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए इससे यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट है, फ्री हैंड यानी ये 2D ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बनाएगा। ये और मॉडिफिकेशन अगर उसके अंदर करनी हो तो ये हमारे पास और ऑप्शन है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं।
ये हमारा फ्लोर है, जो फ्लोर दिख रहा है, इस तरह के ऑप्शन है। और ये हमारा कैमरा है, ठीक है, जो हम कैमरा लगाएंगे और ये कैमरे के साथ हमारे पास लाइट आएगी। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ ड्रॉ करेंगे, और किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या सिचुएशन है, ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये हमारे पास और भी टूल्स हैं, ठीक है। ये और कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये उसको और स्पेसिफ़िक सिलेक्शन करने के लिए पॉइंट टूल है, जिस तरह से एज टूल है, और स्पेसिफ़िक उसको करके स्मूथ आपको चीज़ बना के देती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये स्नैप है, ये बहुत फाइन वर्क करके देगा। तो हम देखेंगे आगे चल के किस तरह से काम करता है। ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ये सारे हमारे पास टूल्स हैं ये जिनसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये हमारा फाइन वर्क करके देगा। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड पे ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो ये उस ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर रहा है, और इसके सारे ऑप्शंस हैं कि मतलब इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। ये समझ लो एक लेयर है टाइप की, एक लेयर उसने बना दी कि आपने क्यूब बनाया है, तो इस तरह का इसने ऑब्जेक्ट बना दिया कि इसके अंदर क्या ऑप्शन है, कैसे ऑप्शन है। ये फिर उसके ऑब्जेक्ट के पूरे ऑप्शंस आ गए, यानी उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, जेड एक्सिस कितना है, ये सारे उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके अंदर कैसा कलर हुआ हुआ है, ये क्या ऑप्शन है, ये सारे के सारे उसके ऑप्शन हैं। यानी बेसिक है कि क्यूब बना हुआ है, ठीक है, कोड है उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किस तरह से, ठीक है। ये राइट कैसा है, स्केल कैसा है, पोजीशन कैसी है, रोटेशन कैसी है, स्केलिंग कैसी है, पोजीशन कैसी है, ये ऑप्शन इसके यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, इसका विड्थ और हाइट कैसा हो, अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँ तो ये देखो ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कम हो रहे हैं, यहाँ से बढ़ रहा है। इसी तरह से इसकी ये एक्सिस, एक्स एक्सिस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से वाई एक्सिस है, ये सॉरी जेड एक्सिस है जो इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक इस तरह से चीज़ों को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। सेगमेंट अभी आपको पता चलेगा कि सेगमेंट क्या चीज़ है आगे चल के। बेसिक आपको यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। मैंने कहा मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ कि मुझे कलर कर दो, मेरे पास यहाँ पे कलर आ जाएगा। ये कोई कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से देख सकते हैं। ये कैसे मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये आगे चल के बता रहा हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक स्क्रीन दिखा दी कि देखो इस तरह से ये चीज़ें मूव कर सकते हैं। तो ये क्या ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ से मिलेगा, ये हमारे पास यहाँ से ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, और ये ऑप्शन की उसकी सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ मिल रही होगी। क्यूब सेलेक्ट कर लो तो ये ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये आगे चल के और भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी तो मैं एक बेसिक सी क्लास ले रहा हूँ कि किस तरह से क्या चीज़ें बनती हैं सिनेमा 4D के अंदर। अच्छा, तो इसके साथ साथ हमारे पास ये तो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं एट्रीब्यूट। ये हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट कैसे हैं कि उसके विड्थ और हाइट कैसे है, कलर कैसे आता है। इसी के साथ साथ ये लेयर्स आता है, ये और ज़्यादा उसको स्पेसिफिक कर देती है कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को, या कितनी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर फ्रंट पे है, कौन सी बैक पे है। ये बिल्कुल वही वाली लेयर्स है जिस तरह से प्रीमियर में, सॉरी आफ्टर इफेक्ट में देखी और हमने फोटोशॉप में देखी। ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास लेयर के ऑप्शन हैं जो हम देख सकते हैं कि आगे चल के किस तरह काम करेंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एट्रीब्यूट। ये किस तरह से वर्क करते हैं ये हम आगे चल के देख रहे हैं। ये सिंपल सा है कि मैंने एक क्यूब बनाया और उसको सिलेक्ट करके ये ऑप्शन आ गए, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स आ गए, इस तरह से हमारे पास आ गए। तो इनको हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एट्रीब्यूट के साथ किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास व्यूज़ हैं, ठीक है, जो हम व्यू देख रहे हैं। ये हमारे पास वही व्यू है जिस तरह से हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर देखा था कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमारे पास टॉप व्यू था, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, ये हमारे पास राइट व्यू है, और ये हमारे पास पर्सपेक्टिव आ रहा है। जिस तरह से पर्सपेक्टिव हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर देखते थे, और दूसरे जो है 4 व्यू कर लेते थे, उसके अंदर टॉप भी आ जाता था, लेफ़्ट भी आ जाता था, राइट भी आ जाता था, फ्रंट भी आ जाता था। लेकिन ये एट्रीब्यूट सॉरी पर्सपेक्टिव ज़रूर आता था। तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू दे रहा है कि वो दिखेगा कैसे, ठीक है। ये हमारे पास टॉप व्यू दिख रहा है कि टॉप व्यू किस तरह से दिख रहा है। ये हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट दिखा रहा है, और ये हमारे पास राइट है, यानी ये सीधे हाथ की तरफ से जो भी मेरे पास व्यू बन रहा होगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं। ये हमारे पास आता है कि रोटेशन हम कर सकें, ठीक है। किस तरह से करेंगे अभी देखते हैं कि हमारे पास कैसे आ रही है। ये ऑप्शन ये हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन हमने कहा कि हमें जिस पे भी माउस रखूं, और मैं इसको एक और चीज़ कर सकता हूं साथ साथ मैं बताऊं कि अगर मेरा माउस यहाँ पे है, ठीक है, कि अगर मेरा माउस के अंदर मिडिल माउस बटन है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये वो एरिया जूम कर देगा। मैं इधर जूम कर दूँ तो मेरे पास टॉप व्यू इधर जूम हो रहा है,
राइट कर दूँ तो राइट हो रहा है, यानी मिडिल माउस बटन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जूम इन जूम आउट करना है तो मैं मिडिल माउस से जूम इन जूम आउट करूँगा, जैसे नॉर्मली कर सकता हूँ। अच्छा, ये अगर मुझे रोटेट करना है, मतलब ये कैनवस को मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी बैक क्या है, ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड क्या है, तो मैंने ऑल्टर प्रेस किया, ठीक है, और मैं इसको यूँ मूव करना शुरू हो गया। ऑल्टर प्रेस कर गया और माउस का लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस किया, तो मैंने ऑब्जेक्ट को हर तरह से देख लिया। ये देखो, ये मेरे पास 3D है, ठीक है, ये मेरे पास 3D है। अच्छा, मैंने कैनवस कैसे मूव किया, मैंने ऑल्टर कंटिन्यू प्रेस करके रखा हुआ है, मैंने मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखा, तो मैं अपनी कैनवस को मूव कर सकता हूँ। कहीं पे भी मूव करना चाहूँ तो मिडिल माउस बटन कंटिन्यू प्रेस किया हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी ऑल्टर भी प्रेस की हुई है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक। मैं अगर माउस का व्हील यूज़ करूँ जूम इन जूम आउट के लिए विदाउट ऑल्ट, और ऑल्ट दबा के मैं माउस का क्या कहते हैं व्हील को प्रेस करके रखूँ तो मैं कैनवस मूव कर सकता हूँ, और ऑल्टर दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक करूँ तो मैं ये इसकी लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कोई भी व्यू देख सकता हूँ। टॉप देख रहा हूँ, मैं बॉटम देख रहा हूँ, ये ग्रिड से ही आपको समझ आ रहा है कि मैं कैसी चीज़ देख रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें आराम से इसको देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास व्यू है कि किस तरह से व्यू दिख रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको दोबारा कहूँ, सिलेक्शन टूल देगा, डिलीट कर दूँ मैं, यहाँ से मैंने क्यूब सेलेक्ट किया, ये मेरे पास क्यूब खुद ही आ जाएगा बना हुआ, मुझे बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ कि मैं इंटरफेस किस तरह से देख रहा हूँ, टॉप लेफ़्ट राइट बटन कैसे देख रहा हूँ, जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, और कैनवस को कैसे मूव कर रहा हूँ, ये मैं आपको बेसिक क्लास के अंदर तो अभी कुछ नहीं करें आप लोग, अभी आप सिंपल से ये काम करें कि आप सिनेमा 4D इंस्टॉल करें, ठीक है, और सिनेमा 4D इंस्टॉल करने के बाद आप उसको देखें कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, ठीक है। ये तो मैंने अभी एक इंट्रोडक्शन क्लास दी कि क्या चीज़ कैसे होती है, ये हमारे पास टाइमलाइन है, टाइमलाइन को बताता हूँ, ठीक है, तो वो बताता हूँ। तो इसको देखें कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इंस्टॉलेशन है सबसे पहले, कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करेंगे सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। चले, तो ये देखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताता हूँ कैसे होती है क्या होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। चले, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।